नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स के पीछे क्या स्पिरिचुअल, क्या कार्मिक पर्सपेक्टिव है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ अपने पॉइंट्स, जो भी मेरा थोड़ा सा नॉलेज है, उससे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मेरे लैपटॉप पे। तो मैं उन पॉइंट्स को शेयर कर रहा हूँ और मैं ये अपने ब्लॉग पे भी डाल दूँगा। सो यू कैन सी दोज ऑन माई ब्लॉग ऑल्सो। सो बेसिकली ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ मेरे लिमिटेड पर्सपेक्टिव से है, स्पेशली एज अ पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट जो मैंने काम किया है, जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और माइकल न्यूटन और ब्रायन वाइस, इनके जो वर्क्स हैं उनको जो स्टडी किया है मैंने, तो उससे जो मेरे पर्सपेक्टिव्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो कैसा रहता है कि सोल ग्रुप्स, मतलब जैसे जो हम सब जैसे लर्निंग के लिए आए हैं, राइट। इस प्लेन पे लर्निंग के लिए आए हैं और इस लर्निंग में हमारे सोल ग्रुप्स रहते हैं, सोल ग्रुप्स और सोल फैमिलीज़ रहते हैं। मतलब वो सोल फैमिली, सोल ग्रुप्स एक्चुअली स्पिरिट वर्ल्ड में इट्स लाइक अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी टुगेदर। एंड वही सोल्स जो रहते हैं दे री इनकारनेट लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, एज फैमिली मेम्बर्स, एज क्लोज पीपल, एज पीपल हु गिव अस इंटेंस एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ऐसे ये इनकारनेशंस होते हैं। एंड इसमें इट्स लाइक सोल खुद अपना लाइफ चूज़ करता है कि उस लाइफ में उसको जो लेसन सीखने हैं, तो वो अपना लाइफ चूज़ करता है और उस हिसाब से अदर सोल्स, देर आर कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन सोल्स who say there is like another soul in your soul group that can say, okay, I volunteer to be your wife or your husband in this lifetime and give you so and so experiences for your growth. तो इस तरह से लाइफ आफ्टर लाइफ होता रहता है। हम ग्रो करते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, अपने अंदर वर्च्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करते हैं, प्योर होते रहते हैं एंड इवॉल्व होते रहते हैं। तो ये जर्नी है, राइट। सो दे ट्रैवल मैनी लाइव्स टुगेदर, मतलब बहुत 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 लाइव्स हम ट्रैवल करते हैं, नॉट ओनली वन लाइफ, राइट। सो हस्बैंड वाइफ, देखिए, हस्बैंड वाइफ इज़ अ लाइक अ रिलेशनशिप विच हैज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। क्यों मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है उस पर मैं आता हूँ। बट इसमें ये है, दिस इज़ वॉट आई हैव ऑब्जर्व, दैट मल्टीपल लाइफ टाइम्स में हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, राइट। रोल रिवर्सल्स भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ बन जाता है, वाइफ हस्बैंड बन जाती है, राइट। एंड देन दोज birth after birth they are together. However, in my limited research, in my limited work, what I've seen with clients is that it is not that कि सातों जन्म जन्मों जन्म का रिश्ता जो बोलते हैं ना कि husband wife they don't they are similar, like this is what just I have observed is that you get a break right. So if you have a like a, अगर आपका कोई आपका पार्टनर डिफ़िकल्ट पार्टनर है, तो ऐसा नहीं कि वो ही पार्टनर, अब वो तो ये लाइफ में डिफ़िकल्ट हो सकता है बिकॉज़ आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपकी ग्रोथ के लिए आपने चूज़ किया है। बट देयर आर लाइफ टाइम्स वेयर यू हैव डिफरेंट पार्टनर्स, मे बी सम अदर, कोई और सोल आपके सोल ग्रुप में कोई और सोल है जो दैट बिकम्स योर लाइफ पार्टनर इन दैट लाइफ, बिकॉज शायद वो एक्सपीरियंस आपको उस लाइफ से, उस सोल से मिल सकता है। इन सम लाइफ टाइम्स यू मे बी नॉट मैरिड, ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटी रहती है, बिकॉज अलोननेस, लोनलीनेस, ये भी सोल को एक्सपीरियंसेस भी चाहिए ग्रो करने के लिए। बिकॉज देखो, क्लियर क्लियर पॉइंट ये है कि भगवान ने हमको ये सारे अलग अलग रोल्स अपने जेरोक्स इमेजेस इसलिए बनाए बिकॉज भगवान हर तरह से अपने आप को अलग अलग रोल्स में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो वी आर दैट पार्ट ऑफ, से वी आर गॉड इट सेल्फ बट इन डिफरेंट एज अ सब पार्ट्स गोइंग थ्रू ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। इन सब एक्सपीरियंस के थ्रू हम ग्रो होते हैं एंड वी फुलफिल द डिवाइन पर्पस। तो उसी में हमारे लाइफ पार्टनर्स, ओके, लाइफ पार्टनर्स क्यों ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्कोप है लर्निंग का, पेरेंट्स में भी है, चिल्ड्रन में भी है, स्कोप तो है। बट लाइफ पार्टनर्स में क्या होता है कि लव रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। लव, प्यार, जो बहुत जल्दी हेट में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपने वो एवरीवन लाइक एवरीवन विल नो, जो मैरिजेस वगैरह में या इवन relationships, not even like marriage, you know, initially there is love, then it converts into hate, possessiveness, anger, right। वो लव के ही मैनिफेस्टेशंस हैं। बट लव बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है और बहुत प्योरेस्ट इमोशन है, बट वो फिर डिस्टॉर्ट होता है एंड ऑल दोज डिस्टॉर्शंस, ऑल दैट ड्रामा इज, यू कैन सी ना, इन अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। और वो ही सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है ग्रोथ के लिए। इसलिए बोलते हैं कि, एंड इट्स वेरी इंटेंस जनरली,
लव रिलेशनशिप्स आर द मोस्ट इंटेंस रिलेशनशिप्स। इसलिए बोलते हैं स्पाउस जो रहता है या रहती है, उसको पेरेंट्स के बाद, गुरु और पेरेंट्स के बाद स्पाउस को भी गुरु का दर्जा रहता है। मतलब एक तो आपके गुरु, आपके पेरेंट्स भी आपके गुरु, और आपका स्पाउस भी आपका गुरु बोला जाता है, राइट। बिकॉज वो इस प्लेन पे आने आने का उसका पर्पज़ ही यही है कि आपको वो सारे ग्रोथ के लिए आपके जो एक्सपीरियंसेस देने हैं वो देना। तो वो वो सोल एक वॉलंटियर की तरह होता है कि ओके आई विल गिव यू दोज एक्सपीरियंसेस, एंड इवन लाइक it's like we bear everything in front of our life partner, right? And even in case of a sexual intercourse, definitely we bear our everything, right? So that's like a very very intense experience that happens. And in love basically हम प्यार में हम रिस्क लेते हैं हर्ट होने का, ठीक है। हम वल्नरेबल होते हैं, हमको हर्ट दे सकता है हमको कोई, बट वो रिस्क हम उठाते हैं और वो रिस्क ही हमको ग्रोथ देती है। ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न, सिंपल गेम है, राइट। अच्छा, लव ब्रिंग्स आउट द वुंड्स। ओके, वो लव ही है, वो प्यार ही है, वो जो वुंड्स आपके सारे अंदर के वुंड्स, आपका लाइफ पार्टनर आपके अंदर के सारे वुंड्स को बाहर निकाल के आता है। एंड वो वुंड्स आपके इस लाइफ के हो सकते हैं, आपके चाइल्डहुड के वुंड्स हो सकते हैं, आपके पास्ट लाइफ के वुंड्स हो सकते हैं, वो सबको बाहर निकालता है। एंड लाइफ पार्टनर्स डू अ गुड जॉब इन डूइंग दैट। लाइक अगर आपकी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है तब तो पैट ऑन योर बैक कि आपने वो रिलेशनशिप इस लाइफ टाइम में चूज़ की है अपनी ग्रोथ के लिए। जितनी डिफ़िकल्ट, जितनी इंटेंस और डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, उतना ज़्यादा स्कोप है ग्रो करने के लिए, राइट। Act as a mirror and show in us what needs to be healed, right? So it is that whatever problem that you see in that other person, सामने आप जिस पर्सन, आपके लाइफ पार्टनर में आपको जो प्रॉब्लम्स, इम्परफेक्शंस दिखते हैं, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं आपके अंदर ही हैं। तो वो सिर्फ एक मिरर की तरह उसको दिखाते हैं आपको, राइट। सो वहीं पे, वहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आ जाती है कि आप उसको सामने वाले पे प्रोजेक्ट करते रहते हो, या आप अपने अंदर देखना चाहते हो। आप प्रेजेंट मोमेंट में हो सकते हो, जिस टाइम आपका फाइट हो, जिस टाइम गुस्सा हो, उस टाइम आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के कि आपके अंदर क्या चल रहा है, एंड इट इज़ नॉट ईजी, राइट। अच्छा, कार्मिक रिलेशनशिप्स भी होते हैं, राइट, कि सिंपल है, कार्मिक डेट्स यू हैव टू पे। जैसे अगर आपने किसी लाइफ टाइम में, देखो हर सोल को हर लाइफ टाइम में एक फ्री विल दी जाती है। सो अगर किसी पर्टिकुलर सोल ने, बीइंग अ हस्बैंड, ही हैज़ maybe tortured his wife or abused his wife in a very bad way, then the souls in the spirit world decide कि ठीक है। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, एनर्जी, कर्मा, ये एक एनर्जी रहती है जो, कर्मा इज़ व्हाट, इट्स एन एनर्जी दैट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। तो स्पिरिट वर्ल्ड में अब सोल को, जब आप स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचता है सोल, तो उसको स्पिरिट वर्ल्ड क्या, जब वो एस्ट्रल वर्ल्ड में, जैसे डेथ के बाद सोल रियलाइजेस कि उसने मे बी लाइफ पार्टनर को कितना दुख दिया है, पेन दिया है, एंड द सोल फील्स द नीड, उस आत्मा को ये नीड फील करता है वो कि मुझे जो भी मैंने जो दुख दिया है उसको मुझे एक्सपीरियंस करना है, और उस एक्सपीरियंस के थ्रू मेरे अंदर मेरे को फील करना है वो जो पेन। तो फिर सोल अगेन स्पिरिट वर्ल्ड में दे डिसाइड टू चेंज द रूल्स। दिस टाइम द वाइफ बिकम्स द हस्बैंड बिकम्स द वाइफ, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट दैट द हस्बैंड्स ओनली टॉर्चर वाइफ्स, इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, राइट। सो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगेन द रोल रिवर्सल हैपन्स। तो इस लाइफ में आपको एक स्पिरिचुअल एमनीजिया होता है, हम जब इस प्लेन पे आते हैं, कि हमारा लाइफ पार्टनर हमको इतना दुख क्यों दे रहा है, इतना पेन क्यों दे रहा है, राइट। सो ये स्पिरिचुअल एमनीजिया रहता है, बिकॉज हमको नहीं पता कि पास्ट लाइफ में हमने किस किस को किस किस तरह से हार्म किया है। तो ये एनर्जीज बैलेंस हो रही है। तो ब्लेम, रिजेंटमेंट, एंगर, इन सब में अगर हम स्टक रह जाते हैं, अटक के रह जाते हैं, तो हम उस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते, और वो एक्सपीरियंस बार बार हमारे लाइफ में आता है। तो यही जो कार्मिक कॉर्ड्स रहते हैं, इट्स लाइक एक्चुअल कॉर्ड्स, जो क्लियर वॉइंट्स हैं, मैं नहीं हूँ क्लियर वॉइंट, तो जो क्लियर वॉइंट्स ऐसा बोलते हैं, दे कैन एक्चुअली सेंस कॉर्ड्स बिटवीन पीपल, और यही कॉर्ड्स बार बार उनको वापस जन्म दिलाते हैं, और ये कॉर्ड्स कट होने चाहिए, राइट। थ्रू द पावर ऑफ फॉरगिवनेस यू कैन कट दीज कॉर्ड्स दैट आर देयर। अदरवाइज वो एक्सपीरियंसेस आप क्या ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आप उसमें अटके रहे हर लाइफ टाइम में। तो फिर इट्स लाइक आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको आगे भी तो सीखना है ना, सिर्फ उसी में वही लेसन बार बार सीखे, ग्रो नहीं कर पाए। इट्स लाइक एक बच्चा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, वापस 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 फेल हो रहा है, तो
एक टाइम आता है व्हेन यू आर बोर्ड ऑफ ऑल दिस कि भाई मुझे एक ही एक एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड सोल रियलाइजेस कि मुझे इससे आगे बढ़ना है। ओके, देन हाँ, देन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेपरेशन, सेपरेशन, डिवोर्सेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, राइट? सेपरेशन, बहुत पेनफुल सेपरेशन, क्यों हुआ सेपरेशन, क्यों डिवोर्स हो गया, ये सारे चीज़ें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, राइट, ये क्यों होते हैं, ये सब भी इट्स ऑल प्लान्ड बाय द सोल। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट जो मैं बोल रहा हूँ, बट देर इज़ नो कोइंसिडेंस, कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं है। ये स्पेशली ये चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं होती, डिवोर्स, सेपरेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस, ये सब खैर अलग चीज़ें हो गई, बट दीज आर ऑल प्लान्ड टू, ये सब प्लान है अंडर योर चॉइस दैट यू वांट टू ऑल एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया कि कई बार क्या होता है कि I did not have a past life actual experience of a client, बट ये एक्चुअली मैंने बहुत अच्छा आई थिंक जर्नी ऑफ सोल्स या किसी माइकल न्यूटन के किसी बुक में पढ़ा था दैट जो सोल ग्रुप्स रहती है उसमें भी अगर सपोज़ आपको वो एक्सपीरियंस पेन का होना हो, लाइक अ सेपरेशन और अ डिवोर्स का आपको जो पेन देखना हो, सो देर इज़ अनदर वॉलंटियर एंड रीमैरेज ऑल्सो, राइट? So this is all planned beforehand that there are actually 3 people in the soul group, जिसमें हस्बैंड वाइफ तो एक बन गए, एक तीसरा बंदा है, अगेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी देर आर 2 पीपल एंड द थर्ड पर्सन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सोल ग्रुप ओनली। आपके ही सोल ग्रुप का पार्ट है जो ये डिसाइड करता है कि आई विल एंटर बिटवीन यू एज एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप लाइक विद योर हस्बैंड, एंड देन आपकी सोल को पेन या प्रॉब्लम या फ्रस्ट्रेशन या एंगर देखना चाहिए, तो इस तरह से वो थर्ड सोल अगेन रीमैरिज, हस्बैंड वाइफ डिवोर्स एंड द wife marries maybe the other person, so other person is also with the consent of the second soul, so it's like all agreement, contract is done, contract बहुत पहले हो चुका होता है ये सब होने के लिए, so it is not by accident that someone new comes in your life and right. ओके, अर्ली डेथ ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर की अर्ली डेथ होती है तो अगेन उसमें कई बार लेसन्स रहते हैं। ओके, अगर अब्यूज़िव रिलेशनशिप्स जो रहती है, कार्मिक रिलेशनशिप्स जिसमें बहुत अब्यूज़, हस्बैंड अब वाइफ को अब्यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए उसमें इट्स नॉट ऑलवेज़ दैट आपको अब्यूज़ को एक्सेप्टेंस में लेके अगर आप उसको झेलो, डेफिनेटली दैट इज़ वन ऑफ द लेसन कि हाउ टू एक्सेप्ट, अपने अंदर एक्सेप्टेंस, स्पेशली डिफ़िकल्ट पार्टनर है, आपकी बात नहीं सुनता है, तो उस एक्सेप्टेंस से उसको लेना और उस एक्सेप्ट करना रैदर देन ट्राइंग टू उस पर्सन को चेंज करने के बजाय अपने को चेंज करना, वो एक लेसन है। सेकेंड इज़, अगर आप अब्यूज़ सफ़र कर रहे हो, किसी भी तरह का अब्यूज़ या डोमेस्टिक वायलेंस, तो कई बार सोल एक्चुअली वो भी लेसन लेके आती है अपने साथ में कि मुझे आई हैव टू गेट ओवर, आई हैव टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। लाइक देर आर मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे वो सोल डिड नॉट स्टैंड फॉर इटसेल्फ, राइट? सो अपनी वॉइस, अपना करेज एक्सप्रेस नहीं कर पाई, तो उसको वो अपने लिए एक्सपीरियंस क्रिएट करती है कि मुझे अपने पे खुद खड़े होना है और अपना बैटल खुद लड़ना है। वो भी एक एक्सपीरियंस के लिए वो सोल ये चूज़ करती है, राइट? क्वेश्चन ये है कि अब हम कैसे पता करें कि हमारी सोल ने क्या चूज़ किया है? प्रे टू योर स्पिरिट गाइड्स। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अपनी इस लाइफ का पर्पस कैसे ढूंढें, बट वो तो खैर अलग वीडियो हो गया। बट प्रे करें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को कि भगवान इस सिचुएशन में क्या लेसन्स हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे इनसे क्या सीखना है और मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं क्यों ये एक्सपीरियंसेस अंडरगो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे इसको कैसे मैं इससे ग्रो करता हूँ। और ऑटोमेटिक आपको अपने साइंस मिलेंगे, आपको साइंस दिए जाएंगे, आपको कोई या तो बोल के जाएगा कि ये आपको ये करना चाहिए। सो बट यू हैव टू प्रे, यू हैव टू जस्ट प्रे। अच्छा, अर्ली डेथ ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर की अर्ली डेथ हो जाती है बहुत यंग एज में, तो बेसिकली उसमें भी कई बार लेसन्स रहते हैं टू बी इंडिपेंडेंट, टू स्टैंड अप, राइट, टू इन सारे इनसिक्योरिटीज़ के बीच में आपको अपने बच्चों को बड़ा करना, वो भी एक लेसन रहता है, राइट? देन ओके, एक और चीज़, डोंट ग्रीव। आप
दुःख मत फ़ील कीजिए अगर पार्टनर की अर्ली डेथ होती है। देखिए सबसे बड़ा आप ब्रायन वाइस की उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, सब में यही चीज़ आता है कि सोल इज़ इमॉर्टल, आत्मा अमर है, कोई मरता नहीं है, सिर्फ फिजिकल बॉडी मरती है। एक्चुअली स्पिरिट वर्ल्ड में हर सोल की एनर्जी स्पिरिट वर्ल्ड में है। ओनली सम पार्ट ऑफ द एनर्जी, सिर्फ कुछ पार्ट एनर्जी है जो एक सोल अपने साथ अर्थ प्लेन पे आके लेके आती है। वो जो भी अपना काम करना है, इट्स लाइक आई हैव कम इन दिस अर्थ प्लेन टू डू माई वर्क, सो आई हैव ब्रॉट, मैं अपना कुछ एनर्जी लेके आया हूँ। बट सोल की मेरी एनर्जी स्पिरिट वर्ल्ड में भी है। माई पार्टनर इन दिस लाइफ, मेरी पार्टनर की भी एनर्जी स्पिरिट वर्ल्ड में है। सो द पार्टनर्स आर देयर, दे इंटरैक्ट टुगेदर, दे वर्क टुगेदर इन द स्पिरिट वर्ल्ड। सारे लाइफ पार्टनर्स, अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत जल्दी गुजर गए, आपको बहुत दुख है, आप और आपके लाइफ पार्टनर स्पिरिट वर्ल्ड में यू आर टुगेदर, यू आर पार्ट ऑफ दैट सोल ग्रुप, यू आर लर्निंग टुगेदर, यू आर लर्निंग इन द स्पिरिट वर्ल्ड। हाँ, इस 3D रियलिटी में जो आपने चूज़ किया है अपनी लर्निंग, कि भाई मुझे अकेले लर्न करना है, वो लर्न आप अकेले, आपको जब तक आपका लर्निंग फेज़ है, ये लाइफ आपकी है, तब तक आपको लर्न करना है। बट कभी भी आप दुख मत करो कि मेरे लाइफ पार्टनर मेरे साथ नहीं है, जल्दी एक्सपायर हो गए, राइट? क्योंकि वही आपकी लर्निंग है, उसी दुख से आपको बाहर आना है। वो दुख आपके अंदर जो था, अब वो बाहर आ रहा है हील होने के लिए। अपनी हीलिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अच्छा ओके, मैं जस्ट इसमें अपनी एक स्टोरी थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि थोड़ी पर्सनल स्टोरी अगर मैं शेयर कर सकूँ तो उससे एक कनेक्ट या एक लेसन में ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। इट्स लाइक मैंने जब अपने वाइफ को सबसे पहले देखा था, तो मुझे वहीं पे रियलाइज, इट्स लाइक दैट, आप देखो कैसा होता है जो लव एट फर्स्ट साइट वाली बात होती है, कि एक इंस्टेंट रिकॉग्निशन हो जाता है कि दैट्स इट, माई सर्च इज़ ओवर, राइट? मेरी वाइफ को तो शायद थोड़ा टाइम लग गया था, मेरी वाइफ को थोड़ा टाइम लग गया था, बट मुझे उसको देख के पहले ही लुक में समझ आ गया था कि शी इज़ द वन, राइट? तो उस टाइम मुझे तो कुछ पता भी नहीं था ये सब। आई थिंक इट्स लाइक 11 ईयर्स हो गए मेरी मैरिज को। तो बट बाद में मुझे, जब मैंने अपने वाइफ को सबसे पहले, जब हमने हाथ टच किया, इट्स लाइक जस्ट वी टच्ड आवर हैंड्स एंड देयर वाज लाइक अ करंट दैट रैन थ्रू बोथ ऑफ अस, एंड वी, हमको समझ भी नहीं आया कि ये करंट, मतलब ऐसा लगा कि एटर्नल कनेक्शन, लाइफ टाइम से कनेक्शन है। तो मतलब इट वाज लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंसेशन। और एक्चुअली जितना बाद में, मैं तो 10 साल बाद जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टडी किया, तब मुझे पता चला कि सोल्स एक्चुअली ये भी प्लान करके आते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रिसाइज मोमेंट जहाँ एक सोल को पता चल जाता है कि ये इस लाइफ में उसका सोलमेट है। तो बट देन आफ्टर 10 ईयर्स आफ्टर, मैंने जब अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टडी कोर्स किया, तो उसमें एक्चुअली कोर्स करने के, आई थिंक दिसंबर 2009 में 2019 में मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब किया, तो उसमें हमको असाइनमेंट सबमिट करने थे, 3 असाइनमेंट्स, देन वी विल गेट दैट सर्टिफिकेट। तो उसमें पहला केस तो मेरी वाइफ ही थी, मतलब इट्स लाइक मेरी वाइफ वाज द रेडी, जो गिनी पिग जिसको बोलते हैं, कि शी वाज रेडी। तो मैंने उनका जब, तो शी वाज फेसिंग अ सर्टेन प्रॉब्लम, तो उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। तो मैंने ऑब्जर्व किया उस रिग्रेशन में प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हुई, उस पर तो मैं खैर मे बी वी विल मेक अनदर वीडियो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मैंने उसमें अपने, देयर वर मैनी मैनी लाइव्स वेयर वी वर टुगेदर, some one life where we were not together, and then there were various lives where there was role reversals. She was a man, I was a woman, and then there were lives where हम दोनों, we were not able to marry, right? वो भी lives थे। तो अगेन, सो ये जब एक्सपीरियंस आपको होता है, तो ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए ये समझने के लिए। आप बस ये समझ लो कि आपके लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर हैज़ बीन इज़ योर गुरु, आप उसको गुरु मान लो, ठीक है? कि आपके लाइफ में बहुत सारे लाइफ टाइम्स आपके इस लाइफ पार्टनर के साथ में हुए हो सकते हैं, और हर लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ आप उनसे सीख रहे हो। तो आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, मेरे लिए मेरी वाइफ के प्रति ग्रैटिट्यूड बढ़ गया, दैट शी हैज़ वॉलंटियर्ड टू बी विद मी इन सो मैनी लाइफ टाइम्स टू टीच मी। लाइक अभी भी मेरे लाइफ में जैसे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जैसे से मैं, सो देर आर, सी इन एवरी रिलेशनशिप फाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है? ये तो अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और इट्स लाइक 10-15 साल आपको रिलेशनशिप के हो गए हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हर रिलेशनशिप्स में अप्स डाउन्स होते हैं, बट आप जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करते हो, आप थोड़ा अपने अंदर
अवेयर होते रहते हो तो आपको समझ में आता है कि जब व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ द फाइट, व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ द फाइट, आपको समझ में आता है कि अरे नहीं, दिस इज़ लाइक आई एम फाइटिंग विद माई सेल्फ ओनली, देयर इज़ नो अदर पर्सन। बेसिकली मेरे अंदर का वूंड्स ही बाहर आ रहे हैं, राइट? एंड इट्स एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट समझने के लिए, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए बहुत गट्स चाहिए, उसको गट्स चाहिए कि रियलाइज़ करें। बिकॉज़ क्या होता है, हमारा ईगो फाइट्स कहाँ से होती है? ईगो से होती है। अभी में हमारे अंदर जो टेंडेंसीज़ है वही फाइट्स करवाते हैं हमारे अंदर से। माई ईगो इज़ प्रेसिंग मी टू डू द फाइट, बट देन कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस भी है दैट ये मेरा ईगो फाइट कर रहा है। तो ईगो हमेशा ये ट्राई करता है ये बोलने के लिए कि यार गलती उसकी है, सारी गलती उसकी है, बट देन अंदर से आवाज़ भी आती है, नहीं बॉस, सब कुछ अपने अंदर ही है। तो यही वो आपको अपने पे काम करते रहो, और आपका लाइफ पार्टनर तो आपको एक्सपीरियंसेस देगा ही। तो एंड फील ग्रैटिट्यूड फॉर दैट, फॉर योर लाइफ पार्टनर, राइट? ओके, एक दो तीन जस्ट पॉइंट्स मैं ये लिख के इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज इट हेल्प्स मी, बिकॉज कई बार मैं भूल जाता हूँ इतना इतने इतने रश में, देन आई फील कि मैंने वीडियो बनाया बट ये मैंने पॉइंट नहीं बोला। अच्छा, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, एकहार्ट टॉल की एक बुक है पावर ऑफ नाउ, वो बुक मेरे लिए बहुत, मेरे लाइफ में मेरे डिफरेंस लेके आई थी। तो मैंने उस बुक का हर चैप्टर का वीडियोस बनाए हैं, मतलब लाइक एक एक घंटे के लाइव रिकॉर्डिंग्स जो मैंने किया था, लाइव सेशंस के रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। तो उसमें चैप्टर 8 पे भी मैंने वीडियो बनाया, वो पूरा चैप्टर रिलेशनशिप्स पे है। तो वो अगर आपको थोड़ा डिटेल में, आप बेस्ट तो बुक पढ़ लो, राइट? बट अगर डिटेल में आप वो भी वीडियो देख सकते हो, वो मेरा पावर ऑफ नाउ का प्लेलिस्ट होगा। अदरवाइज़ आप कमेंट करो तो आई विल गिव यू दैट लिंक, ठीक है? तो उसमें बस यही है कि कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें आपकी पेन बॉडी है, आपकी पेन बॉडी है, आपकी पेन बॉडी या आपकी मेंटल टेंडेंसीज़ जो है, आपके सामने वाले पार्टनर की भी मेंटल टेंडेंसीज़ हैं। तो आपका पेन बॉडी निकल के आता है एंड इट ट्रिगर्स योर पेन बॉडी इज ट्रिगर्ड, आपके सामने वाले का पेन बॉडी ट्रिगर होता है। आप तो एंड इस तरह से फाइट्स होते हैं, ये ड्रामा चलता रहता है। बट एक टाइम पे फिर मैच्योरिटी आने लगती है कि ये सब ड्रामा से बाहर निकलना है, एंड टू ट्राई टू बी इंटेंसली प्रेजेंट जब भी ऐसा हो। ईजी नहीं है, ईजी नहीं है, दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। बट जितना आप इंटेंसली प्रेजेंट होते हो तो आप क्या करते हो, बेसिकली आप अपने रिलेशनशिप को अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना लेते हो, राइट? सो हाँ, और जो कार्मिक कॉर्ड्स हैं, जो भी आपके कार्मिक कॉर्ड्स हैं, जो आपके हस्बैंड वाइफ के साथ में जो भी कार्मिक कॉर्ड्स है, उसको आप फॉरगिवनेस में बहुत बड़ी पावर है। आप फॉरगिवनेस मांगो अपने लाइफ पार्टनर से, और सबसे ज़्यादा डिवाइन से, कि जो भी मैंने गलतियाँ की है, विच एवर थिंग्स आई हैव डन रॉन्ग इन दिस लाइफ और पास्ट लाइफ विच इज़ मेकिंग माई पार्टनर, जो भी मैंने गलतियाँ किया है जिसकी वजह से मेरा पार्टनर इस तरह से मेरे से बिहेव कर रहा है, प्लीज़ फॉरगिव मी, राइट? तो ये होओपोनोपोनो में है, ये चीज़ आप है। प्लस मोरना सिमनिया का जो रियल होओपोनोपोनो है विच हैज़ दोज प्रेयर्स, तो उस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो वॉच आउट फॉर द डिटेल्ड वीडियो कि किस तरह से आप वो प्रेयर्स करके आप अपने आप को उन कार्मिक बॉन्डेजेस से क्लियर कर सकते हो। तो आई होप ये मैंने शेयर किया है नॉलेज, थोड़ा आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा। आपके कोई भी कमेंट्स फीडबैक हो, प्लीज़ आप मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।